बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलिय्यम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फिन नवाइब कुल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलिय्यम 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 बेअली सलवात। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजालिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। ज़रूर आमीन कहा करो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मालिक मेरे वतन की खैर फरमाए। कायनात का अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमाए। मालिक इमाम हुसैन बादशाह के अज़ादारों को हर दहशत गर्दी से महफूज फरमाए। बुजुर्गवार जिनकी वस्ल सवाब के लिए ये अशरी की मजालिस होती हैं, क़िबला सिप्तान काज़मी मरहूम मग़फ़ूर जिन्हें मैं सफ़ीर आज़ा कहा करता हूँ, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अवाज़र शाहजी हसनैन शाहजी और तमाम अहबाब की नौकरी वक्त का बादशाह कबूल फरमाए। अज़ीज़ अशफाक हैदर की गोद मालिक आबाद फरमाए। अज़मत भाई की दुआएं जिस जिसकी जो दुआ मेरे ज़िम्मे अखलाक भाईजान की मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। मेरी वालदा बीमार है, नासिर भाई बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं, साजिद की दुआएं हैं, मालिक सबकी हाजात पूरी फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद है बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस नहीं। ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। मौलाना तमीर साहब की हमशीरा बीमार हैं, दुआ करोगे मालिक शिफाए कामिल अता फरमाए। बाबा असगर शादी मातमी हैदर शाह साहब शायद भाई मुझे कल भी रोज़ बल्कि उनके लिए दुआ हो रही है। बाबा साबिर सिंह शाह साहब क़िबला हाफ बहल वो बीमार हैं, मालिक दोनों को शिफाए कामिल अता फरमाए। कायनात का अल्लाह हम गुनहगारों को वक्त के बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़। मेरे अमाल की कुछ कापियां काली हैं, कुछ मेरे अमाल की कुछ कापियां काली हैं, कुछ खाली। अच्छा भी मालिक आपकी दुआएं कबूल फरमाए। बाबा जी जरा थोड़ा जो ले रहे हो, कोई नहीं, खैर है। पूरे सलवात मिलके बुलंद आवाज़ में। क्या सर इधर कुछ हो, खैर आओ भजन आओ, मेहरबानी करो थोड़ा आगे आओ, माहौल होने बन मिलता। पढ़ो सलवात मिलके बुलंद आवाज़। आओ डॉक्टर साहब ओ बिस्मिल्लाह, पढ़ो सलवात मिलके बुलंद आवाज़। बिरादर मोहतरम जनाब अल्लामा मोहसिन हैदरी साहब तशरीफ फरमाए, मालिक उनकी हाजिरी समात कबूल फरमाए। अशफाक बीमार था, ठीक हो गया, अब मौला शिफाए कामिल अता फरमाए। पढ़ो सलवात मिलके बुलंद आवाज़। हाँ ठीक हो गया। मेरे अमाल की कुछ कापियां काली हैं, कुछ खाली, नहीं है रास्ता कोई भी उसके पास जाने का। बहुत तवज्जो करोगे तो मजा ले सकोगे। मैंने कहा मेरे अमाल की कुछ कापियां काली हैं, कुछ खाली, नहीं है रास्ता कोई भी उसके पास जाने का। मरूं मैं तो मेरे रुख पे लगाना खाक करबल की, बहाना कोई तो हो ना खुदा के लिए। हजारों साल जी बेटा, बड़ी मेहरबानी, बहुत जी आप, सलाम आप, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेहरबानी मौला हिस्सा ने। मेरे अमाल की कुछ कापियां काली हैं, कुछ खाली, नहीं है रास्ता कोई भी उसके पास जाने का।
मरूं मैं तो मेरे रुख पे लगाना खाक करबल की, बहाना कोई तो हो ना खुदा को मुंह दिखा। तो शाबाश, इस ना पे तवज्जो का शुक्रिया मुश्ताक साहब नहीं कर सकते जी। वो पे क्या चाहिए, कब चाहिए, सब मांग सभी मांग। क्या चाहिए, कब चाहिए, सब मांग सभी मांग। किस बात की ताखीर है, अब मांग अभी मांग। क्या चाहिए, कब चाहिए, सब मांग सभी मांग। किस बात की ताखीर है, अब मांग अभी मांग। दारैन की हर चीज तो मिलती है अली से, अगर मांगना चाहता है खुदा से तो अली मांग। अरे बोलो हाय गरीब। जी भाई साहब, जी शाहिद भाई, जी जियो, आप जियो मुल्तान सदा जियो। यार तो इधर ना बैठा कर। बैअत या सर, यही था तकाजा यजीद का। बैयत नहीं है ये लफ्ज़, बैअत या सर, या हुसैन बैत करे या हुसैन का सर भेज दो, यही था ना। बैअत या सर, यही था तकाजा यजीद का, और मायूस तो कोई भी सवाल ही नहीं गया। शादी मिंबर हुसैन पे शौकत रवा ऐलान करा नासिर भाईजान, जिस बंदे को समझ आ गई वो अंदर से मजबूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूं बैअत या सर, यही था तकाजा यजीद का, और मायूस तो कोई भी सवाल ही नहीं गया। बैअत न की हुसैन ने, सर दे दिया उसे, इस डर से तो यजीद भी खाली नहीं। जिए आप सलामत रहे। बैअत न की हुसैन ने, सर दे दिया उसे, इस डर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। कुछ दोस्तों का बहुत इसरार है, एक सलाम के लिए हुक्म है। शहर कराची में आज से 3 साल पहले रेहान एकेडमी के ज़रिए तमाम जनाब रेहान आज़मी साहब ने पूरे मुल्क से शोहरा बुलाए हुए थे, और तेरा मिसरा था, क्या होता अगर हैदर करार ना होते। कैसी अजीब बात है, क्या होता अगर हैदर करार ना होते। वो बहुत सारे दोस्तों ने आज फोन किए, मौला गवाए। शौकत ने भी मुझे कहा, ढेर सारे लोगों ने मुझे भी कहा है कि शौकत भाई से कि वो कराची वो सलाम उन्होंने पढ़ा था, वो हमें सुना दें। गर आलम अरवाह में इकरार ना होते। तुम्हारी तबीयत में हो तो मैं छोड़ देता हूँ, वरना ये कोई बात नहीं है। मिसरा जाया करना तो मेरे यहाँ रिवाज ही नहीं है। गर आलम अरवाह में आप फैसला तो करें कि इस एक मिसरे में पूरी कहानी पढ़ दी मैंने, कहां तक सफर किया मेरे यहाँ खड़े होके। गर आलम अरवाह में इकरार न होते, फिर आलम इम्कान में हुबदार न होते। जियो सदा जियो। जी साहब भाई, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। जी आप, गर आलम अरवाह में इकरार न होते, फिर आलम इम्कान में हुबदार न होते, फिर आलम इम्कान में हुबदार न होते, हुबदार न होते। थक नहीं गया मोहसिन भाई, मैं भूल भी नहीं गया। मैं 14 को हुसैन साहब में अपने आप के नजर में खड़ा हूं कि मैं काफिर पढ़ूंगा और यहाँ होगा क्या। गर आलम अरवाह में इकरार न होते, फिर आलम इम्कान में हुबदार न होते। पढ़ते ना अगर नादे अली हजरत नूह भी, इस पार ही रहते कभी उस पार। इस पार ही रहते, पढ़ते ना अगर नादे अली हजरत नूह भी, इस पार ही रहते कभी। उसमें क्या मजा है और आर पार में क्या मजा
چلو اگر آپ آر پار کا مزہ ہی لے رہے ہو یا سر اس کے مزے میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک بات اور کرتے ہیں، نو ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے، ایسا لگے ہیں، یہ ردیف میں ضائع ہو رہا ہے، نو ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں، ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پہ، پہلے کہا تھا کافی ہو جائے ردیف ہو جائے، یہ ہاتھ سلامت رہے، وہ آخری ہاتھ جو اٹھا ہوا ہے، علی بادشاہ تم پہ راضی جائیں، نو ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں، ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پہ، ساری توجہ، لگے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت، سب شاہ کی انگلی کے ہزاروں دن ڈوبے ہوئے، آپ کے کیا کہنا، ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت، سب شاہ کی انگلی کے، پڑھتے نا اگر ناد علی حضرت نوح بھی اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے، عمران کی اولاد کا منصب ہے شہادت۔ اگر ڈاکٹر صاحب ملتان کا مجمع اس بات کو اپنی توہین نہ سمجھے تو شوکت منبر پہ کہہ رہے ہیں ایک بندہ بھی بولے نہ، صرف سمجھ لے کہ مصرے میں ہے کیا، میں ایک لفظ کی تقسیم کر رہا ہوں، کوئی ایک بندہ اس لفظ کی تقسیم سمجھ لے صرف تنویر، میں راضی جاؤں گا۔ عمران کی اولاد کا منصب ہے شہادت، سردار نہ ہوتے تو سرےدار نہ ہوتے۔ چلے گئے وہ لوگ جنہیں شعر سمجھ آتا ہے، جنہیں پتہ لگتا ہے کہ شاعری کیا ہے، وہ بندے بولو گے سنت بول رہے جوان بولو سارے میرے ساتھ بنا لو گے یار۔ عمران کی اولاد کا منصب ہے شہادت، عمران کی اولاد کا منصب ہے شہادت، سردار نہ ہوتے تو سرےدار نہ ہوتے، یہ مرض ولا ہے میری صحت کی نشانی۔ سردی تو نہیں میں نے کی نا، ٹھنڈ تو میں نے نہیں بنائی ہوئی نا، ہاں یہ مرض ولا ہے، یہ مرض ولا ہے، یہ مرض ولا ہے، بات مشکل ہو گئی، یہ مرض پھر یہ مرض ولا ہے میری صحت کی نشانی، ہوتے نو شفا یاب جو بیمار نہ ہو۔ جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی، یہ مرض ولا ہے میری صحت کی نشانی، ہوتے نہ شفا یاب جو بیمار نہ ہوتے، اسلام تو اندر سے بناتا ہے بہادر، ہوتے جو مسلمان تو فرار نہ ہوتے۔ بڑی مہربانی، اس دوسرے کا بات سنیے اندر سے، جی بسم اللہ، اسلام تو اندر سے بناتا ہے بہادر، ہوتے نا اسلام تو اندر سے بناتا ہے بہادر، ہوتے جو مسلمان تو فرار نہ ہوتے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ میرے عقیدہ کا ساتھ نہ بھی دے سکے تو میں اس پہ ناراض نہیں ہوتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، 14 کی زیارت کا اگر شوق نہ ہوتا ہم خلد میں جانے پہ بھی تیار نہ ہوتے۔ آپ کے کیا کہنے علمدار، آپ کے بولنے کے کیا کہنے، سلام آپ کو، ان بزرگوں کو سلام ہے۔ 14 کی زیارت کا اگر شوق نہ ہوتا ہم خلد میں جانے کو بھی تیار نہ ہوتے، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے۔ اگر شاہ جی محسوس بھی نہیں کیجیے گا، مجھے نہیں پتا صبح کون کون آپ کو آگے گئے اسے پھر نہیں پڑھانا، لیکن اب میری مجبوری بن گئی ہے، اب مصرع میرے سامنے آ گیا ہے، علی جانے اور رزق جانے، میں کہہ رہا ہوں کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، کرتے بھی گناہ پھر بھی گنہگار نہ۔
सभी इंसान अगर प्यार अली से दोज़ख को बनाने की वापसी होती है नासिर भाई ये फरमान रसूल का है सारे बंदे अली से अगर प्यार करते दोज़ख को बनाने की जरूरत ही महसूस ना होती सारे मासूम हो जाते भाई सारे बंदे जो डॉक्टर अगर अली से प्यार करते दोज़ख न बनानी पड़ती क्या सारे मासूम हो जाते ना बाकी सारे गुनाह काबिल माफी है जो ना काबिल माफी गुनाह है वो है अली की अदावत साथ साथ जिंदगी होगी बचड़े जीवनी हराम है बाकी गुनाह काबिल माफी है जो ना काबिल माफी गुनाह है वो है अली की मोहब्बत और मैं मिंबर पे कह रहा हूँ घर बैठ के नहीं कह रहा शादी के कमरे में नहीं कह रहा किसी मस्जिद के किसी कोने में बैठ के नहीं कह रहा मिंबर पर पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ बचता ना हलाकत से मोहम्मद का सहाबी घर मेरे अली उसके मददगार जी अलग जी जी भाई बचता ना जी सैयद बड़ी मेहरबानी बचता ना हलाकत से मोहम्मद का सहाबी घर मेरे अली उसके मददगार हाँ दोज़ख से नहीं बचेगा और हलाक होने में भी कुछ होता है हाँ हलाकत भी जहन्नुम ही है और आदत पड़ गई ना एक आध दफा बंदा चलो हलाक होता है खैर है एक आध दफा बंदा चलो हलाक होता है खैर है 60-70 मरतबा हाँ दुनिया में अगर जाफर और हैदर का घराना होता ना अगर जाफर और हैदर का घराना दुनिया में अलम होते अलमदार न कैसा फैसला कौन मिसरा था कैसा फैसला कौन मिसरा था और आप घबरा गए दुनिया में अलम होते हाँ अलम होते अलमदार न होते 55 मुल्कों के लोग बैठे हुए थे उस वक्त 55 मुल्कों के शुरा मौजूद थे जब मैंने ये पढ़ा था सलाम और ये शेर मुझे याद ही नहीं है कि कितनी दफा मैंने पढ़ा था और लोगों ने कहा था यार काफिया तो बिल्कुल पुराना है अंदाज नया है तूने तो फकत इसलिए माना है अली को हैदर के बिना यार कभी चार तूने तो फकत इसलिए माना है अली को हैदर के बिना यार कभी चार न होते तेरा क्या था क्या होता अगर हैदर करार न होते सजदे में ये सर रख के कभी पूछ खुदा से सजदे में ये सर रख के कभी पूछ खुदा से क्या होता अगर हैदर करार
के कभी पूछ खुदा से क्या होता अगर हैदर करार ना होते, शायद भाई 14 की कसम मैं खुशामद करने वाले पे तबरा किया करता हूं। मैं नहीं पढ़ने के मूड में था। अगला शेर ये मैंने 2 दफा लिखा था, 2 गिरे लगाई थी मैंने। मैं एक ही गिरा पढ़ के मिंबर छोड़ने वाला था, अगली बात करने वाला था। इतना बड़ा नारा आपने लगाया है, मुश्किल गिरा थी, पढ़ नहीं रहा था मैं। कराची के अलावा कहीं नहीं पढ़ी, इस्लामाबाद भी नहीं पढ़ी। आप उठ के खड़े हुए तो लोग गिरा। और सुनो, जब बिनते मोहम्मद का कोई कुफ ही नहीं है, क्या होता अगर हैदर जियो मेरे पुत्र, जियो फसी, जीते रहो। आप एक बड़ी मेहरबानी, सलामत रहो। जब बिनते मोहम्मद का कोई कुफी नहीं था। अच्छा, ये बात मैंने नहीं की, ये बात भी नबी ने की। अला अलीउन लमा कुफुल फातिमा, अगर अली न होते फातिमा का कोई कुफ नहीं था। बिल्कुल इसी क्लास की एक बात अल्लाह ने भी की है अपने बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। मोहम्मद तू इनसे कह दे अल्लाह एक है। ऐसा 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 अजीब, और बस मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा अजीब लगा उस बंदे का जो नहीं बोला। और इतने क्रीम ऑफ मुल्तान में, मुल्तान कहाँ कह रहे हो, बका मैल सी दादू वहाँ कहाँ के भावलपुर के लोग बैठे हुए हो, और बड़ी कमाल बात में कह गया, मोहम्मद तू इनसे कह दे अल्लाह एक है। उसे अपने एक होने के लिए जिसकी जुबान की सदाकत की जरूरत पड़े, उसे शरीयत में इनसे कह दे हो अल्लाह मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इनसे कह दिया अल्लाह एक है। अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। जो बेनियाज हो वो अल्लाह होता है, जो एक हो वो अल्लाह होता है, जो बेनियाज हो वो अल्लाह होता है। लम यलिद वलम यूलद, बिन बाप है बे औलाद है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह वो है जिसका कोई कुफ नहीं है। लीजिए, अल्लाह अपने बारे में कहता है कि मेरा कोई कुफ नहीं है। मोहम्मद बतूल के बारे में कहता है कि उसका कोई कुफ नहीं है। क्या हुआ शादी? अल्लाह कहता है मेरा कोई कुफ नहीं है, अल्लाह वो है जिसका कोई कुफ नहीं है। नबी फरमाते हैं अगर अली ना हो, अगर अली ना हो, बतूल का भी कोई कुफ नहीं है। मिंबर हुसैन की कसम, इतने इज्जत वाले माहौल की कसम, चौथा दिन है मुझे तुम्हारी हाजिरी करते करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वलीउल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। एक बंदा इरशाद साहब पूरे मजमे में भाई हसनैन बोले मैं राजी हूँ। होते नगर अली तो न था कुफ बतूल का, होते नगर अली। मुझे पता है मैं मुश्किल बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आदत पड़ गई है। आपने पिछले 3 दिन सुना इस तरह का है, होते नगर अली तो न था कुफ बतूल का। सरवर ये बार बार दहर को बता गया, असरे बतूल ही में अली को उतार के दारैन का खुदा अहदियत बचा गया। जी भाई भाई असरे बतूल ही में, जी ये हाथ सलामत रहे अल्लाह करे। असरे बतूल ही में अली को उतार के दारैन का खुदा अहदियत बचा गया। पढ़ दीजिए सलवात मिलके बुलंद आवाज। हुक्म मुझे यही है
کہ میں آج کی مجلس فضائل اور مصائب سرکار مسلم ابن عقیل پہ سناؤں آپ کو. ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا. میں حسنین شاہ راضی مجھے ان کا نہیں پتا، لیکن ممبر حسین گواہ ہے کہ بادشاہ کے دربار پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ناصر بھائی جان اتنے مشکل جملے کی اتنی خوبصورت ذات انہی کا کام ہے. ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا، وہی مسلم حسینی ہوتا ہے جس کا باپ عقیل ہو. آپ اندازے سے کریں یار کیا خوبصورت بات تھی یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ انداز کیوں تو رہ گیا. ابھی بھائی یقین کر رہا ہوں اس جملے میں جب بندہ چپ رہ گیا مجھے اس کی کار بھی نہیں سمجھ آ رہی. اتنے پڑھے لکھے مجمع میں، اتنے چنے ہوئے مجمع میں مشتاق شاہ ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا. ہاں شاباش، وہی مسلم حسینی ہوتا ہے جس کا باپ عقیل ہو. ابن عقیل تو بتائے حسین کیا ہے، ابن کثیر کو کیا بتائے. سارے بولے سارے جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جی آپ سلامت رہے. ابن عوام کو کیا پتا حسین کون ہے؟ نام ہے بڑے بڑے، پوچھو پڑھے لکھے لوگوں سے. ابن عوام کو کیا پتا حسین کون ہے؟ کیا ہو گیا؟ نہیں ہے نام ابن عوام نہیں. ابن کثیر کو کیا پتا تو حسین کون ہے؟ ابن عقیل کو پتا ہے حسین کون ہے. اتنے عقیل باپ کا بیٹا ہے مسلم. چلو آؤ وہ لمحہ یاد کرو جب شام کے حاکم کے دربار میں عقیل کھڑے ہوئے تھے اور یزید کا باپ پوچھ رہا تھا عقیل کائنات میں چیزیں کتنی ہیں؟ عقیل کہہ رہے تھے دو، ایک دنیا ایک آخرت. اس نے کہا اچھا عقیل پھر تیرا کیا خیال ہے، تیرے بھائی علی کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے؟ جی تیرے کیا خیال ہے، تیرے بھائی علی کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا تیرے پاس دنیا ہے، علی کے پاس آخرت. تخت سے نیچے اتر آیا کہنے لگا عقیل کیا انصاف کیا تو نے، چیزیں دو ہیں، ایک دنیا ایک آخرت، کیا تقسیم کی ہے تو نے، ایک میرے پاس ایک علی کے پاس. تو نے مجھے علی کے برابر کا تو مانو نا، ایک ہے میرے پاس ایک علی کے پاس. عقیل فرماتا نہ تو نے جلدی کی ہے، آخرت علی نے اللہ سے لی ہے، دنیا تجھے اپنی مرضی سے دی ہے. آباد فرمائے دنیا تجھے اپنی مرضی سے دی ہے، دنیا تجھے اپنی مرضی سے دی ہے، دنیا مجھے دیکھنا، دنیا تجھے اپنی مرضی سے دی ہے، آخرت علی نے اللہ سے لی ہے. دنیا تجھے اپنی مرضی سے دی ہے. ناصر بھائی جان شوکت ممبر پہ اعلان کر رہا ہے، شاید کوئی شیعہ ایسا ہو جو ساری زندگی دعا نہ کرے. اگر لفظ سمجھ آ گیا اس نے کہا چلو یہی مان لیا، علی نے دنیا دے دی، میں نے مجبور تو کر دیا علی کو کہ علی ایک شے مجھے دے دے. فرمایا نہ تو نے مجبوری کی، آپ نے مرضی سے دنیا تیرے حوالے کر کے کوفہ کے ممبر پہ جا کے علی نے اعلان کر دیا دنیا جیفت المطارب و حق العابن، دنیا گندگی کا ڈھیر ہے، اسے چاہنے والے کتے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں چلا. گندگی کا ڈھیر ہے اور اسے چاہنے والے کتے. اور یہی وجہ ہے دنیا کم از کم 3 مرتبہ تخت حکومت کی شکل میں چل کے آئی ہے حسن کے دروازے پہ. 3 مواقع ایسے پڑے ہیں جب شام کے حاکم کو مجبوراً کہنا پڑ گیا اگر چاہو تو یہ تخت حاضر ہے. علی گلال نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا وہ ہے جسے میرے باپ نے طلاق دی ہے،
اور میں ہاشمی یہ گوارا نہیں کرتا جسے باپ نے طلاق دی ہو وہ بیٹے کے دروازے اتنے عقیل باپ کا بیٹا ہے مسلم، سفیر بنا کے بھیجا ہے حسین نے کوفہ۔ بھیجتے ہوئے مسلم نے پوچھا مولا میں کوفہ جا تو رہا ہوں، آپ کا حکم ہے، میری کوفہ میں حیثیت کیا ہوگی؟ فرمایا جاؤ کاغذ قلم لے آؤ، میں تمہیں تمہاری حیثیت لکھ دوں۔ حیثیت ہوتی اس کی ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو آپ کی اپنی اپروچ ہے نا، میں تو دن بدن مشکل ہوتا جاؤں گا نا۔ ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا احکامات ہیں مجھ پہ اور کیسے کیسے میں چھپائے ہوئے کہ چلو تھوڑا اور بہتر ہو جائے تو میں وہ احکامات پورے کر دوں۔ اب یہ تو آپ کی اپنی سوچ پہ ہے نا کہ آپ کو کتنا سمجھ آئے یہ جملہ۔ حیثیت ہوتی اس کی ہے۔ میں ایک جملے میں پھر ایک تاریخ پڑھ گیا ہوں، جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے۔ بہرحال مسلم کاغذ قلم لائے، حسین نے مسلم کو حیثیت لکھ دی۔ کوفہ والوں کے نام خط لکھا، پیمانہ انوار جلی بھیج رہا۔ پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں۔ پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں، بولو میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں۔ کوفہ والوں تم نے مجھے اس دور میں سمجھا ہے محمد، میں اپنے زمانے کا جی بڑا راضی کھڑا ہوں۔ حسین کا سفیر، کوفہ کی جامع مسجد، 30,000 کا کم سے کم مجمع، اور کوئی ذریعہ نہیں آواز پہنچانے کا۔ یہ لمحوں کے لیے مائک خراب ہو جائے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ڈاکٹر صاحب آواز پہنچانے کا، اور مسلم تسلی سے خطبہ دے رہا ہے۔ مسلم کو پتا ہے سماعتیں بھی میرے قابو میں ہیں، ہوائیں بھی میری دسترس میں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جسے میں سنانا چاہوں وہ نہ سنے۔ ہاں الحمدللہ خوش ہوئی ہے مجھے تیری اس میں ساختگی کی۔ یہ نہ باپوں کی صلبوں میں اور ماؤں کے رحموں میں حسین کی آخری صدا سنی ہے۔ ہاں 14 گواہ ہیں جب علی کے لال نے آخری صدا دی ہے، اور باپوں کے صلبوں میں ماؤں کے رحموں میں آنے والی نسلوں نے حسین کی وہ آواز سنی ہے، اور اس آواز پہ جس نے لبیک کہہ دیا ہے اسی کی نسل سے ماتمی کر جیتے رہو، سلامت رہو، سدا سکھی رہو۔ 30,000 میں خطبہ دے رہا ہے حسین کا سفیر۔ وقت بہت ہو گیا ورنہ سفیر پہ بھی گفتگو ہوتی، بہرحال کوشش کریں گے کل سے آپ تھوڑا سا 5-7 منٹ پہلے آ جائیں تو ذرا یہ کہ ذرا زیادہ پڑھ لیا جائے گا۔ 30,000 کا مجمع ہے کم سے کم، سفیر ہے حسین کا، مسلم ہے حسین کا۔ کون بولا مسلم ہے حسین؟ جو بھی بولا میری طرف سے صدا، مہربانی بیٹا، سفیر ہے حسین کا، مسلم ہے حسین کا، اور پوری تسلی سے بول رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی آخر حیاتہ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ فجعل الاول منہما تاجا لمشیئتہ والثانی سیفا لارادتہ فکون سیدنا الاکبر ینطق وللہ وللہ وباللہ وسیدنا الاصغر یفعل عنہ ولہ وبہ فمضیا طاہرین تقیین ولیس لہم اليوم وارث علی وجہ الارض سوى الحسین۔ یا علی
क्या बनता है। लेकिन मैं इमाम हुसैन बादशाह को गवाह बना के कह रहा हूं, मैंने जब कराची इस्लामाबाद ये तर्जमा किया है, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं पता नहीं कहां गया हूं। लो आज मुल्तान वाले अगर मेरी मदद कर दो तो मैं पढ़ने लगा। मुस्लिम फरमाते हैं हमद की सारी अक़साम है बाखुदा। ये सारी तर्जमा कर रहा हूं अल का। ये जो हमद पे अलिफ लाम है ना, अल हमदो, इस अल का तर्जमा कर रहा हूं सारी। ढेर सारी किस्में हैं अलिफ लाम की। कभी ये नकरा पे दाखिल होता है उसे मारिफा कर देता है। जैसे किताब, ये किताब ये नकरा है, लेकिन कुरान किताब नहीं, कुरान अल किताब है। इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। कुरान किताब नहीं है भाईजान, मेहरबानी मेहरबानी, कुरान अल किताब है, बुक नहीं, द बुक है। मेरी बात फॉलो तो करो, मुश्किल मुश्किल बातें भी सुन लिया करो। बुक नहीं है, कुरान द बुक है, किताब नहीं, अल किताब है। कभी ये नकरा पे नहीं, मारिफा में दाखिल होता है। उस वक्त ये अलिफ लाम तारीफ का नहीं होता, तज़यीन का होता है, हुस्न में इजाफा करता है। जैसे अल हसन हो, वल हुसैन हो। जी डॉक्टर साहब, जी बिस्मिल्लाह। अल हसन हो, वल हुसैन हो। अब ये हसन हुसैन नकरा नहीं है, इसमें अलम है, पहले से मारिफा है। ये हुस्न में इजाफे के लिए दाखिल हुआ है। बात समझ आ रही है। कभी ये किसी लफ्ज़ में दाखिल होता है तो उसकी सारी जिन्स को अपने इज़हार में ले लेता है। उस वक्त इस्लाम में इस्तिग़राक़ भी कहते हैं, हम उर्दू बोलने वाले इस्लाम में तमाम भी कहते हैं। हाँ, ये अल जब दाखिल होता है, अल हमदो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमद की जितनी किस्में हैं, चाहे वो नज़्म में है, चाहे नसर में है, किस रंग में है, हमद की जितनी किस्में हैं सारी अल्लाह के लिए है। यही अलिफ लाम है इंसान पे भी, इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान की जितनी किस्में हैं सारी घाटे में है। अब अगर कोई कहते मैं कामयाब हो गया तो वो कोई और शायद। साहब ये हाथ सलामत रहे और जियो में जाने वाला ये झोली उठाए खड़ा हो। अलग 14 की कसम है, मैं इतना राजी हूँ ना मोहसिन भाईजान, मौला तो जिंदगी है, मैं दुआ ही कर सकता, मौला और तासीर दें आपकी जवान में। 14 की कसम है। इतनी मुश्किल बात थी मोहसिन भाई, मैंने 4-5 दफा अपने आप में तनवीर इस्तिखारा किया है, बात करूं ना करूं, इतनी मुश्किल बात थी। अब अगर कोई कहते मैं कामयाब हो गया, फिर पता नहीं वो क्या है, कोई समझ नहीं आ रही। हमद की सारी अक़साम है बाखुदा, बस खुदा के लिए है। इसी बात पर वस्फ मसरूफ है उसकी तौसीफ में। 3 दिन तुम्हारी मर्जी का पढ़ा मैंने, आज पहली दफा मुश्किल पढ़ रहा हूं मैं, और कल इससे मुश्किल हो जाऊंगा। वस्फ मसरूफ है उसकी तौसीफ में, शुक्र शाकिर हुआ उसकी नेमत पर। जैसे शुक्र शाकिर के माने जाते हैं, शाकिर से मुझे याद आ गया, शाकिर सिंह शाकिर साहब के वालिद साहब कार्डियोलॉजी सेंटर मुल्तान में एडमिट है, बीमार है, दुआ करोगे मौला शिफाए कामिल आता फरमाए। बस मसरूफ है उसकी तौसीफ में, शुक्र शाकिर हुआ उसकी नेमत पर। फरमाते उसने ज़ाते मोहम्मद की तख्लीक की, उसने ज़ाते मोहम्मद की, लेक्चर समझ लो, उसने ज़ाते मोहम्मद की तख्लीक की जो दलालत करे उसकी ही ज़ात पर। ठीक ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसने ज़ाते मोहम्मद की तख्लीक की जो दलालत करे उसकी ही ज़ात पर। फिर उस आला ने ऐसा बनाया अली, फिर उस आला ने ऐसा बनाया अली कि जो साबित हुआ उसके इस बात पर। फरमाते हैं रकम जिसमें औसाफ रहमान के, वो मुकद्दस सहीफा बनाया उन्हें, ताकि मखलूक खालिक को पहचान ले, उसने अपना खलीफा बनाया। थोड़ा और जबर करो, ठीक, लफ्ज मेरे नहीं है, लफ्ज है सरकार मुस्लिम के। मैं डॉक्टर साहब आपकी सिर्फ ये हेल्प कर सकता हूं कि मैं किताब ला सकता हूं, मैं हवाला ला सकता हूं। मुल्तान वाले जब नौकर को हुक्म करे कहां से पढ़ा है, मैं किताब ले आऊंगा। लफ्ज मेरे नहीं है, लफ्ज है मुस्लिम के। मुस्लिम फरमाते हैं जो मोहम्मद है वो रूह यज़दान है,
اس کا آدم بھی خلقت میں محتاج ہے. یار یہی تھا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. نہ چپ جاؤ گے, مجھے بتاؤ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا آدم کا پتلا بنا کے جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں, اور روح ہے محمد. جو محمد ہے وہ روح یزدان ہے, اس کا آدم بھی خلقت میں محتاج ہے. صرف روح اللہ ہونا ہی خاصا نہیں بلکہ وہ خود مشیت کا بھی تاج ہے. فجعل الاول منهما تاجا لمشیتہ والثانیہ سیف لارادتہ. صرف روح اللہ ہونا ہی خاصا نہیں, ابھی تو تم مجھے اس سے بڑا مشکل خطبہ کہہ رہے ہو. صرف روح اللہ ہونا ہی خاصا نہیں بلکہ وہ خود مشیت کا بھی تاج ہے. دوسرا جو علی ہے وہ نفس اللہ ہے, لامکان کی بلندی کی معراج ہے, کبریا کے ارادے کی تلوار ہے, کبریا کے ارادے کی تلوار ہے. سیف لارادتہ, کبریا کے ارادے کی تلوار ہے. اس کا دنیا تکوین پہ راج ہے. دل کرے سنو, دل کرے نہ سنو, عقیدے پہ سمجھوتا ہے نہیں. مسلم کہتے ہیں نعمتیں, رحمتیں, لذتیں, برکتیں سب مشیت محمد کا فیضان ہے. کون سے جو جب جہاں جتنا جیسے بنا سب ارادے علی ہی کا ہے. سے جو جب جہاں جتنا جیسے بنا. یہ ہاتھ سلامت رہے, اسی طرح یہ اٹھے ہاتھ سلامت رہے, یہ بولتے زبانیں خالی نہ جائیں یہاں سے. کون سے جو جب جہاں جتنا جیسے بنا سب ارادے علی ہی کا احسان ہے. فرماتے فکان سیدنا الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ وسیدنا الاصغر یفعل عنہ ولہ وبہ. دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے مسلم نے. دین کا کچھ حصہ تھیوری, کچھ پریکٹیکل. ینطق یفعل, نطق فعل, بالقول بالفعل. دین کو دو حصوں میں بانٹا ہے. فرماتے ہاں جو سردار اکبر محمد ہے نا, بولتا تھا وہ اوہا کے اعجاز میں. جو سردار اکبر محمد ہے نا, بولتا تھا وہ اوہا کے اعجاز میں. یہ جھولی پھیلائے کھڑا ہوں, 14 کو گواہ بنا کے, مسلم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میں قیامت تک اس بندے کا ذہنی طور پہ احسان مند رہوں گا جسے میرا مصرع سمجھ آئے, وہ اتنی ہی قیمت دے دے جتنی میرا حق بنتی ہے. مسلم کہتے ہیں ہاں جو سردار اکبر محمد ہے نا, بولتا تھا معافی اس بندے سے جو سمجھ سکا, بولتا تھا وہ اوہا کے اعجاز میں, اس کی جانب سے, اس سے, اسی کے لیے بات کرتا تھا وہ اس کی آواز میں. میں راضی ہو گیا. ہاں جو سردار ینطق عن اللہ وللہ وباللہ, اس کی جانب سے, اس سے, اسی کے لیے بات کرتا تھا وہ اس کی آواز میں, اس کی جانب سے, اس سے, اسی کے لیے. تنویر شاہ حکم دے رہا ہوں بحیثیت ذاکر حسین جو بندہ اس چوتھے مصرے پہ بول پڑے, جس کا عقیدہ بول پڑے, وہ گھر جا کے ماں کے پاؤں پہ بوسا لے, اماں تیری بڑی مہربانی, تو نے مجھے حلال کا پیدا کیا. مسلم کہتا ہے چھوٹا سردار یعنی علی شہنشاہ ڈھل گیا یوں مسیحیت کے ہر راز میں. کام اللہ کا تھا, کام اللہ سے تھا, کام کرتا تھا اللہ کے اندر. جی
हाजिर है। जाओ गाली कहो, जाओ काफिर कहो, जाओ मुशरिक कहो, लफ्ज़ मुस्लिम की ना हो मुझे चौक पे खड़ा करके गोली मार देना, वरना बर्दाश्त ना होगी कि खुदा तुम जानो तुम्हारा मुकद्दर मैं नहीं कह रहा, मुस्लिम कह रहे हैं जो अकवाल कुरान में सब फरामीन जारी नबी ने किए, जितने अफ़आल अल्लाह से मंसूब है काम अल्लाह के थे पर अली। जी जितनी बार कहो मैं कहूँ शफकत बड़ी मेहरबानी, जियो सलामत रहो। है जो अक़वाल मरकूम कुरान में। डॉक्टर साहब ये दुआएं हैं आपकी, अपने घर में बहुत कम लोगों को इतना सुना जाता है, मेरी मजाल है जो अक़वाल मरकूम कुरान में सब फरामीन जारी नबी ने किए, जितने अफ़आल अल्लाह से मंसूब है काम अल्लाह के थे। पर अली ने किए। फरमाते हैं फमज़ाया ताहिरैन तक़ियैन वलैसा लहुमुल यौम वारिसन अला वजहिल अर्ज़ सिवल हुसैन। फमज़ाया वो दोनों माजी हो गए। कौन? मोहम्मद और अली, उनकी बात हो रही ना। हुसैन कहते वो दोनों माजी हो गए, वो दोनों गुजर गए, मर नहीं गए। जी आओ खोल के बात कर देते। हाँ इसमें क्या है, आओ मुनाजरा करो, आओ मुबाहला कर लो, खोल के बात कर देते। फमज़ाया वो माजी हो गए, माजी गुजरता है, माजी मरता नहीं। माजी मरता नहीं। चलो यूं कर लेते हैं, आज क्या तारीख है? 10 फरवरी 2009। कल क्या था? 9 फरवरी 2009। कल का दिन मर गया या गुजर गया? बोलो, मर गया, गुजर गया। कल का दिन गुजर गया, बस गुजर गया, हमेशा के लिए गया ना। 9 फरवरी 2009 में आई, 9 फरवरी 2010 में आएगी, 9 फरवरी 2011 में आएगी, 9 फरवरी 2012 में आएगी। मुस्लिम कहता है मोहम्मद और अली माजी हो गए, फिर आते हैं कभी हसन बन के, कभी सज्जाद बन के, कभी काफिर बन के, कभी सारे बोलोगे जीते रहो मेरे बच्चे, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। जी आकिफ वो गुजर गए, फिर आएंगे। दोनों ताहिर तकी होके वापस गए। तुमने सोचा कि अब कौन मुख्तार है? मेहरबानी साहब, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। दोनों ताहिर तकी होके, ताहिरैन तकीयैन, दोनों ताहिर तकी होके वापस गए। तुमने सोचा कि अब कौन मुख्तार है? अब हुसैन इनका वारिस है, उनकी तरह हर हलाली मवाली का सरदार है। अच्छा मोहम्मद कौन था? रूहहू फजाल अव्वल मिनहुमा रूहहू वल आखिर नफ्सहू। अब हुसैन कौन है? रूह यज़दान है, नफ्स रहमान है। देखिए दोनों का वारिस जो है, क्यों घबराहट क्यों हो गई है? एक रूह यज़दान था, एक नफ्स रहमान था। हुसैन क्या है? जी सैयद रूह यज़दान है, नफ्स रहमान है, उनका कायम मकाम और इजहार है। बोलने में यह है मुस्तफा की तरह, देखने में अली जैसा किरदार है। बोलने में यह है मुस्तफा की तरह, बोलने में यह है मुस्तफा की तरह, देखने में अली जैसा किरदार है, देखने में अली जैसा किरदार है। सवाली समझो, बेटा समझो, नौकर समझो। हसनैन साहब तवज्जो पूरी कर लेना, फिर सारी रात नशर है तो दुआएं भी करते रहना। बोलने में यह है मुस्तफा की तरह, देखने में अली जैसा किरदार है। फरमाते एक मशीयत रहा, एक इरादा बना। मोहम्मद कौन था? ज़मीर ताजन
मशीयत ही, अली कौन था? सैफुल इरादत ही, एक मशीयत का ताज, एक इरादे की तलवार। अब और मुस्लिम कहता हुसैन कौन है? जागना अशफाक। फरमाते एक मशीयत रहा, एक इरादा बना, इसका दोनों से मनसब ज्यादा भी है। क्यों? फातिमा का पिसर एक ही वक्त में खुद मशीयत भी है और इरादा। दादूआना, बहावलपुर, कबीर वाले के लोगों, तुम्हारे इस वक्त चल के आने को सलाम है। हुसैन भाई ये चेहरे यहाँ के नहीं बैठे हुए, यहाँ मुल्तान से आ जाना और बात है। 14 गाँव ये दादूआने से आए, एक रोड पक्का से आए। फोन किए मुझे आज जलालपुर पीर वाला से वास्कर शाह जी ने, मैं उस वक्त बाबा जी के पास बैठा था, 5:30 बजे पूछे मुझे कितने बजे मेंबर ले रहे। सलाम है लोगों के इस तरह सफर करके आने और जाने को। मेरी मजाक, भावलपुर से भाई आए हुए। फातिमा का पिसर एक, हाँ कल उन्होंने बताया भी कि हम भावलपुर से स्पेशली मेले सुनने आ रहे हैं। फातिमा का पिसर एक ही वक्त में रशीदाबाद से ही आए हुए। आप बिस्मिल्लाह करो मुर्शद भेड़े तो रशीदाबाद रायगढ़ तो एक ही बात हुई ना। हाँ फातिमा का थोड़े वास्ते नहीं आख्या हो। फातिमा का पिसर एक ही वक्त में खुद मशीयत भी है और पीछे से रहमत का है ना, इसलिए कह रहा हूं। फातिमा का पिसर एक ही वक्त में खुद मशीयत भी है और इरादा भी है। फरमाते कौन? हुसैन कलीमुल कुरान अल मुनौजी बिर रहमान कासिम कुल खैर अल मुफ्तरिज तातहु अल जिन्न वल इंस वल बशर वत तैर। कौन? हुसैन। फरमाते मेरा शब्बीर वो है कि देखा जिसे बात करते हुए मैंने कुरान से। सामने खड़े होकर फायर मार देता, मुझे इतना दुख ना होता जितना उस बंदे पे दुख हुआ जो उस मिसरे पे चुप हो गया। मेरा शब्बीर वो है कि देखा जिसे बात करते हुए मैंने कुरान से। बात करते हुए मैंने कुरान से। अली कुरान नहीं, हसन कुरान नहीं, अपने आप से बात करें तो खुद कुरान नहीं। सुन लोगे, कर लोगे बर्दाश्त? जाओ पूछो उलमा के सरों पे कुरान रखे, ये कुरान अब किताबी शक्ल में। वसन भाई जरा मदद कीजिएगा, ये कुरान अब किताबी शक्ल में। जमाने रसूल में ऐसे था, कपड़े पे लिखा होता था कुरान। पता नहीं क्या दिल बना हुसैन का, बेदिल के दिल का दिल आ गया। कपड़े पे लिखा हुआ कुरान मस्जिद नबी में पड़ा हुआ था, उसकी 4-5 तहें लगाई, उस पर चढ़ गए हुसैन कुछ उतारने के लिए। दौड़े बंदे बारगाह रिसालत में आकर या रसूलल्लाह गजब हो गया, हुसैन कुरान पे चढ़ गया। फरमाया फिर क्या हुआ, मेरे शानों पे कभी नहीं देखा। यही लफ्ज़ है, मोहम्मद के दिल पे उतरा है कुरान। कौन सा कुरान? जो नहीं बोलता, जो नहीं बोलता वो मोहम्मद के दिल में, जो बोलता है वो खुद मोहम्मद, जो नहीं बोलता वो मोहम्मद के दिल में, जो बोलता है वो खुद मोहम्मद।
शरीयत में हुसैन अच्छा जियो और अली और फातिमा से मुस्तफा से बन न सका और ये बनने वाला कुछ ऐसा बेमिसाल बना कि फिर हुसैन का सानी खुदा से बन न सका। शेर दी के साथ जहद जवादी बोलने वाला खुद खुदा से बन न सका, अपने आप से उसने बनाए हैं 5। अपने आप से उसने बनाए हैं 5 से उसने बनाए हैं 14। हाँ? इन 5 में बेलतराम एक मस्तूर है, 4 मर्द हैं। मर्दों को बेलतराम एक तरफ, मस्तूर को बेलतराम एक तरफ करके 4 मर्दों को अल्लाह ने 14 में दोहरा दिया है। मोहम्मद 14 में 4 है, अली 14 में 4 है, हसन 14 में 2 है। पहला मोहम्मद खुद मोहम्मद, दूसरा मोहम्मद मोहम्मद बाकिर, तीसरा मोहम्मद मोहम्मद तकी, चौथा मोहम्मद मोहम्मद महदी, पहला अली खुद अली, दूसरा अली अली ज़ैनुल आबिदीन, तीसरा अली अली रिजा, चौथा अली अली लकी, पहला हसन खुद हसन, दूसरा हसन हसन अस्करी। अब मैं कह रहा हूँ एक सैयदा नूरी अदन की महफिल में, अली हुसैन मोहम्मद हसन की महफिल में, मोहम्मद और भी है इस चमन की महफिल में, अली हसन बने फिर 14 तन की महफिल में, बतौले पाक की आंखों का चैन एक बना, ये बार बार बने पर हुसैन। सारा बोलो हाय अली। जी जी भाई अली, जी मोहम्मद अली, जीवो पर राजी राजी हो। ये बार बार बने पर हुसैन एक बना। आपको ये अंदाजा है कि ताल्लुक की हद क्या है? इजहार ताल्लुक की इंतहा का नाम है सरगोशी। है क्या सरगोशी डॉक्टर साहब? गोश में सर रख देना, सरगोशी, गोश तक सर को ले आना। ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मजलिस से मैं पढ़ता हूँ, बाकी जाकर पढ़ते हैं, ताल्लुक की याद है, कोई बंदा ज्यादा चिट भेज देता है, किबला मेरी मजलिस का ऐलान कर दीजिए। कोई अशफाक से कहता है यार साडा ऐलान तो करा दी। किसी का मुझ से रसाई सिर्फ चिट के जरिए है, कागज के जरिए, किसी की अशफाक के जरिए है। कोई बाबा साहब जी को याद करा देता है, जी वो शौकत साहब पढ़ रहे हो तो जरा ऐलान कर दीजिएगा मजलिस का, ठीक है। कोई मुश्ताक शाह जी से कहते हैं शौकत साहब से पहले पढ़ते हुए ऐलान कर दीजिएगा। किसी की रसाई चिट के जरिए, किसी की बाबा शाह के जरिए, किसी के इशफाक के जरिए, किसी की मुश्ताक शाह के जरिए। कोई मेरी महफिल में ऐसा भी जानने वाला बैठा जो उठता है सीधा मेरे कान पे मुंह कहता है जरा ऐलान कर दीजिएगा मेरी मजलिस का। ये ताल्लुक की हद का नाम है, ये इंतहाई ताल्लुक की। और हुसैन का तारुफ करवा रहा है मुस्लिम, फरमाते कलीमुल कुरान अल मुनौजिबिर रहमान, मेरा शब्बीर वो है कि देखा जिसे बात करते हुए मैंने कुरान से। हम तो आपस में करते हैं सरगोशी और वो सरगोशी करता है रहमान। जी जाता मैं तुम्हें दाद दूं, शायद दिल करता मैं आपको दाद दूं। आपस में करते हैं सरगोशियां, हम तो आपस में करते हैं सरगोशियां, और वो सरगोशी करता है रहमान से। बाखुदा खैर की जितनी अकसाम है सब है लिपटी हुई उसके दामान से। जिंदगी रिस्क औलाद सी नेमतें बांटता है वो सब कुछ बड़ी शान से। फरमाते जिन्नो इंसान तायर मलक और समा, सब पे हुज्जत का इकरार भी फर्ज है।
जो भी है बाप के नाम से बाखबर, उस पे शब्बीर का प्यार फरमाते कूफा वालों तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं जब से ही आया हूं मैं सुन रहा हूं हुसैन और यजीद की जंग होने वाली है, किसका साथ दे? अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई बराबर के लोग हैं? मैं दो बराबर के बंदे खड़े होते लोग सोचते हैं किसे वोट दें, किसे सपोर्ट करें, किसका साथ दें, किसके साथ चले। ये कोई बराबर के बंदे कि तुम सोच रहे हो हुसैन का साथ दें यजीद का? हल यस्तविल हिमामुल वबी वल हयातुल वजी, हल यस्तविल खम्र वसलसबील अस्साम लगाउनी मिनल गवानी वल मुनाही लहू जिब्राइल। फरमाते मत मिलाओ यजीद और शब्बीर को। इस तरह सोचना सोच से दूर है। वो बंदा तय कर जाएगा कि वो मजलिस हुसैन में नहीं बैठा जो न बोल सका। मत मिलाओ यजीद और शब्बीर को। इस तरह सोचना सोच से दूर है। माविया का पिसर है वबाई कजा, इब्न हैदर तो जीवन का दस्तूर है। शाबाश शाबाश, हजारों दिन तू जिए, हजारों दिन तू जिए। ये शहर जी हमारी, ये मुल्तान जी है हुसैन की कसम, मेरे शहर के ये वदार जी यार। हाजी सारा बोलो हाजरी। जी जी भाई जी, जितनी बारी आंखों में हो। माविया का पिसर है वबाई कजा, माविया का पिसर है वबाई कजा। ना छेड़, फिर मैं उधर हो जाऊंगा। माविया का पिसर है वबाई कजा, खुद सोच उस बशर की नजासत का जाविया। जिसका नसब बताने को रावी न राविया। आपने राविया में क्या क्या नहीं कह गया यार? दाई कोई नहीं पता, दाई कोई नहीं पता। जिसका नसब बताने को रावी न राविया, जिसके लिए बहुत ही मुनासिब है हाविया। खुद सोच उस बशर की नजासत का राविया, तारीख में है नाम ही जिसका मुआविया। जो रात कब्र में नहीं है उसे कोई टाल नहीं सकता। मत मिलाओ यजीद और शब्बीर को। इस तरह सोचना सोच से दूर है। माविया का पिसर है वबाई कजा, इब्न हैदर तो जीवन का दस्तूर है, जीवन का दस्तूर है, जीवन का दस्तूर है। डॉक्टर साहब मैं पुत्र तो सारी जिंदगी मेरे इम्तिहान के थे हमेशा ओखे ओखे मौजूद तो मुल्तान वाले आखिर पढ़ के दिखा। मैं आज और एक सेकंड इम्तिहान इन सही पूरे मजमे का कितने यार दे सुन सकते हो। मुस्लिम फरमाते हैं क्या शराब और कौसर हुए एक से? जी जी मुश्ताक जी चाचा जी बेटा, शराब भी पी जाती है, कौसर भी पिया जाएगा, लेकिन क्या ये एक से हो गए? क्या शराब और कौसर हुए एक से? एक तरफ नार है, एक तरफ नूर है, एक तरफ नार है, एक तरफ नूर है। उसका यौम विलादत भी मिलता नहीं, इसकी तंजील दुनिया में मशहूर है। उसका यौम विलादत भी मिलता नहीं, उसका यौम विलादत भी मिलता नहीं, इसकी तंजील दुनिया में मशहूर है। मैं मोहसिन भाई को होते हुए एतराफ कर रहा हूं, तर्जुमा मुझसे हो नहीं सका। इस मिसरे का, इस जुमले का तर्जुमा तनवीर मुझसे हो नहीं सका या मैं कर नहीं सका। मुझे इस माहौल में पढ़ना था, इसलिए मैंने तर्जुमा वो नहीं किया जो बनता था। मैं करीब करीब से गुजर गया, जो समझ जाए वो फिर सारी रात बोलेंगे। फरमाते बद हसब ला नसब, उसके नौकर रहे। इसराफील इसका झूला झुलाता रहा, ये दोनों बराबर है। गाने वालों से वो गीत सुनता रहा, इसको जबरील लोरी सुना।
मजाल मुर्शिद, मेरी मजाल मुर्शिद, मैं तो नौकर हूँ सैयदों का। बद हसब ला नसब उसके नौकर रहे। इसराफील इसका झूला झुलाता रहा, गाने वालों से वो गीत सुनता रहा, इसको जबरील लोरी सुनाता रहा। यूं हाथ बिला तस्बीह आगे करके फरमाते वहा अना उरसिलतु इलैकुम सफीरन व कुन्तु फीकुम नाइबन व वज़ीरन व दाइयन इला बैतिल्लाह वमशू इसरा गुबार फर्स अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तसिलुल जन्ना। और मौलवियों से जन्नत जाने का रास्ता पूछने वालों और वाइदों से पूछने वालों जन्नत कैसे मिलती है, आओ मुस्लिम से सुनो जन्नत कैसे मिलती है। मुस्लिम कहता है मैं हूं तुम में सफीर खुदा। सफीर खुदा, दीन का इर्तिका है मेरे हाथ में। शाबाश बच्चे, शाबाश बेटा, जियो बेटा, जीते रहो बेटा। कितनी जल्दी बोले हो, कितना परफेक्ट बोले हो। दीन का इर्तिका है मेरे हाथ में, मैं जो नायब हूं अमर खुदावंद का। कुन्तु फीकुम नाइबन व वज़ीरन, मैं जो नायब हूं अमर खुदावंद का। अमर अर्ज़ सवा है मेरे हाथ में। दाइयन इला बैतिल्लाह, अपना शहर में हो तो मैं जहां पढ़ता हूं मैं एक एक लफ्ज पे रुकता नहीं हूं, रुक इसलिए रहा हूं कि सुबह तक फतवा न छप जाए। ये मेरा हाथ तौहीद का हाथ है। दाइयन इला बैतिल्लाह, आओ मैं तुम्हें अल्लाह की दावत के लिए बुला रहा हूं। आओ मैं तुम्हें अल्लाह की दावत के लिए बुला रहा हूं। ये मेरा हाथ तौहीद का हाथ है। इब्तिदा इंतहा है मेरे हाथ में, इब्तिदा इंतहा है मेरे हाथ में। माफी चाहूंगा उन लोगों से जो उर्दू अदब से ज्यादा प्यार नहीं करते, जिन घरों में उर्दू बोली जाती है उन्हें हुक्मन कह में से समझना है। इब्तिदा इंतहा है मेरे हाथ में। मुस्लिम फरमाते तुम मेरे हाथ पे हाथ रखो अगर फिर तुम्हारी बका है मेरे हाथ। अगर तुम मेरे हाथ पे हाथ रखो, अगर सलामी बुजुर्गा तुम मेरे हाथ पे हाथ रखो, अगर आखिरी शेर और गुफ्तगू तमाम तुम मेरे हाथ पे हाथ रखो, अगर फिर तुम्हारी बका है मेरे हाथ में। तुमने अब तक जाकिरों से, आलिमों से, वाइदों से, शायरों से सुना है जन्नत मिलती कैसी है। मस्जिदों में मौलवियों ने बताया है क्या क्या करना पड़ता है जन्नत के लिए, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या खून जलाना पड़ता है। आओ मुस्लिम से सुनो जन्नत मिलती कैसे है। फरमाते तालो वमशू इसरा गुबार फर्स अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तसिलुल जन्ना। हुसैन का नौकर कहता है मुर्तजिस के सुमों से जो उड़ती है ना, मुर्तजिस के हसनैन शाह जी मेरी बात समझना, मुर्तजिस है हुसैन के रहवार का नाम। मुस्लिम कहता है मुर्तजिस के सुमों से जो उड़ती है ना, उस हसी खाक से भी फला पाओगे। बस उसी गर्द के गिर्द चलते रहो, मेरा वादा है जन्नत का। बस उसी गर्द के गिर्द चलते रहो, मेरा वादा है जन्नत। शब्बीर घर से लेके चले थे जो कारवां, मैंने पहले बाबा जी को भी बताया, अशफाक से भी मैंने कहा है, 2-3 आदमी ने कहा कि बोला मसाइब बहुत ज्यादा पढ़ दिया आपने। चलो बहरहाल कोशिश करता हूँ कम पढ़ूं, लेकिन मारा ही बड़ा है मोहम्मद की बेटियों को मसला। वाह नासिर भाई वाह, तेरी आंखों में छत के बन ये दामन भीग भी गया, इतनी जल्दी आंसू आ गए। कमाल अदादारी है यार। बाबा डॉक्टर अजहर सलाम आपको, आप फजाइल में रो रहे थे, मैं मतलब एक आलिम के होते हुए मेंबर पे कह रहा हूँ मारा ही बड़ा मोहम्मद की बेटियों को मुसलमानों, किसी नबी की रियाया में उसके बेटों को भी इतना नहीं मारा। वाह तनवीर वाह, मौला तेरी दुआएं कबूल फरमाए। जी जी
किसी नबी की रियाया नहीं, उसके बेटों को भी इतना नहीं मारा हसनैन शाह। सैयदों पे मैं कल जबूतरा माफ कराए, जितना मुसलमान उन्हें मोहम्मद की बेटियों को मारा है। फिर भी अगर किसी को चोट लग गई है कल तो माफी चाहता हूँ। शब्बीर घर से लेके चले थे जो कारवां, मंजिल से कबल बहन की नैया उजड़ गई। वाह 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 मोहम्मद अली जी, बहुत सलाम है थोड़ी आंखों में सलाम। वाह सैयद, ये मेरा, ये इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, ये इस बारगाह का हिस्सा है, ये इस दरबार का हिस्सा है। इतनी अकीदत से बनी जगह है। शब्बीर घर से लेके चले थे जो कारवां, मंजिल से कबल बहन की नैया उजड़ गई। सैयद माफ कर देना, सब बीबियां लुटी हैं सरे दश्ते करबला, पर करबला से पहले रुकैया। है कोई बंदा जो मातम कर लेता हो दरान? जी सैयद जी जी जी, सब बीबियां लुटी हैं सरे दश्ते करबला, पर करबला से पहले रुकैया उजड़ गई। आखिरी सलाम करने आई अली की बेटियां मां की कब्र पे, सिराने खड़े होके अली की अली बेटी ने कहा, अम्मा अम्मा मैं मदीने से जा रही हूँ, तेरा हुसैन जा रहा है, तेरे बच्चे के साथ जा रही हूँ। अम्मा तूने दुनिया से जाते हुए कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ नहीं छोड़। अम्मा मैं तेरे बच्चे के साथ जा रही हूँ और तेरी कब्र पे वादा करने आई हूँ, जब मैं मदीने वापस आऊंगी ना, हुसैन के बेटे होंगे मुझे माँ कहने वाला। वाह वाह, शायद भाई हौसला करना, हौसला करना। मैं कल भी नहीं पढ़ सका आपकी वजह से, छोड़ दिया मैंने, हौसला करना। अम्मा जब मैं वतन वापस आऊंगी ना, तेरे हुसैन को माँ कहने वाले, बाप कहने वाले होंगे, मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं होगा। खालिसतन उर्दू अदब का एक अजाई लफ्ज है बाबा शाह, मुझे नहीं भूलता वो मंजर, जब मैंने हैदराबाद मौला कदम सिंध में एक उर्दू अदब की महफिल में ये जुमला कहा, बाबा हसनैन शाह 14 गवाएं मजलिसी खत्म हो गई। अली की बेटी ने कहा, अम्मा बहनें भाइयों के शहर में जाती हैं, झोलियां भर के आती हैं, मैं तेरे बच्चों के शहर से झोली खाली। है कोई बंदा जो मातम कर लेता हो? अली की बेटी ने कहा, अम्मा बहनें भाइयों के शहर में जाती हैं, झोलियां भर के आती हैं, मैं तेरे बच्चों के शहर से झोली खाली करके वापस आ जाऊंगी। ये शहजादी पीछे हटी, अली की एक और बेटी आगे बढ़ी, उसने माँ की कब्र पे दोनों हाथ रखे और आहिस्ता से कहा, अम्मा दुआ मांग किसी शरीफ की बेटी बे औलाद न हो। हाय हाय, अम्मा दुआ मांग किसी शरीफ की बेटी बे औलाद न हो। ज़ैनब की औलाद थी ना, उसने औलाद का मान किया है। अम्मा मेरी औलाद कोई नहीं, मेरे पास सर की चादर है। और अम्मा मैं तेरी जी अम्मा मैं तेरी कब्र पे वादा करने आई हूँ, अगर चादर ज़ैनब से पहले न दूं, मुझे मैदान महशर में बेटी न कहना, चाहे पूरा मुल्तान रूठ जाए। मैं कहा करता हूँ वो बंदा माफी मांगेगा अली की बेटियों से जो अगले जुम्मे में मातम न कर सके। ये दोनों पीछे हटी, एक और बीबी आगे बढ़ी। हसनैन शाह मैं देखता हूँ कौन है जो मातम करने आया और खाली चला जाए। वो दोनों सिराने आई थी, ये पैंती आई, उन्होंने सिराने हाथ रखे थे, इसने पैंती सर रखा। उन्होंने कहा था अम्मा, इसने अम्मा नहीं कहा, इसने कहा ज़ैनब की अम्मा। है कोई बंदा जो मातम करने आया हो घर से? अम्मा नहीं कहा, इसने कहा ज़ैनब की अम्मा, कुलसूम की अम्मा, हसन की अम्मा, हुसैन की अम्मा। ये दोनों तेरी अपनी बेटियां थी, मैं तेरी कनीज की बेटी हूँ। ये तेरे बेटों की बहनें थी, मैं तेरे नौकर अब्बास की बहन हूँ। तेरी कब्र पे ज़ैनब ने वादा किया है वो बेटे देगी मगर करबला में। है कोई जो मातम कर रहे हो? ज़ैनब बेटे देगी मगर करबला में, कलसूम चादर देगी मगर करबला में। मैं तेरी कब्र पे वादा करने
حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ عید کی رات ہوگی، آخری جملہ تو مجھے آ کے کہے گی رقیہ چادر اتار، بال کھول، تیرا سہاگ مارا گیا۔ کربلا کے میدان میں دین بچانے کے لیے پتھر کے کلیجہ ناصر بھائی ذاکر کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو حالت دیکھ رہا ہوں ان سیداتوں کی، تنویر شاہ حوصلہ کر کے پڑھ رہا ہوں ایک جملہ اور، ورنہ مصائب ہو چکا ہے۔ ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب مصائب اور پڑھنے کی، لیکن حوصلہ کر رہا ہوں، چلو 2 آنسو اور آ جائیں۔ کربلا کے میدان میں دین بچانے کے لیے کسی ماں نے 1 بیٹا دیا، کسی نے 2 دیے، اکیلی عباس کی بہن ہے جس نے کم سے کم 4 دیے ہیں۔ 6 کی بھی روایت ہے مقتل میں کچھ راوی 6 بھی مانتے ہیں۔ 2 مسلم کے ساتھ چلے گئے جنہیں عید والی رات ہوتی رہی، 2 کربلا کے جنگل میں مارے گئے جنہیں شام غریبہ نہیں آتا ماتا، جنہیں شام غریبہ ہوتی رہی، 2 شام غریبہ کے اندھیرے میں 2۔ کم سے کم 4 بیٹے۔ حوصلہ کر رہا ہوں عظمت، 14 کی قسم اشفاق، حوصلہ کر رہا ہوں۔ محسن بھائی دعا کیجئے گا، کوشش کر رہا ہوں آپ کے آنسوں کی قسم، مولا آپ کو اور عزت اور توقیر دے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ میں جملہ اگلا کہہ لوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ قرآن میرے سر پہ ہے، یہ زمانے کے امام کا منبر ہے۔ میں غلط پڑھوں قیامت کی فجر کو میں شاید تیرا مجرم ہوں، کوئی ماتم نہ کر سکے، وہ جانے علی کی بیٹی جانے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ کربلا کے جنگل میں زینب سے لے کے رباب تک سب نے بیٹے دیے ہیں، رقیہ نے بیٹی دی ہے۔ کربلا کے جنگل میں زینب سے لے کر رباب تک سب نے بیٹے دیے ہیں، اکیلی رقیہ ہے جس نے بیٹی دی ہے۔ مسلم کی 4 سال کی بچی جس کا نام ہے عاتقہ، شام غریبہ، چاروں طرف آگ لگی ہوئی، اس سیدزادی کی چادر اتری ہوئی، بال کھلے ہوئے، دامن میں آگ لگی ہوئی، رنگے سر رنگے پاؤں، یہ بچی دونوں ہاتھ سے ماتم کر کے جا رہی تھی دریا کی طرف۔ اس کی آواز ہوئی تھی مامو عباس میری چادر اتر گئی۔ ماتم کرنا، مامو عباس میرا کتا جل گیا، مامو عباس ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی، مامو عباس میری ماں کی چادر اتر گئی، مامو عباس مامو حسین مارے گئے۔ بچی جا رہی تھی مامو کو بتانے، معافی، اور ناصر بھائی معافی، اصغر شاہ معافی، اظہر شاہ جی ڈاکٹر صاحب معاف کر دینا۔ بچی جا رہی تھی مامو کو بلانے، مسلمان گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ رہے تھے اکبر کا فاتحہ پڑھنے۔ 4 سال کی سیدزادی کسی گھوڑے سے ٹکرائی، زمین پہ پڑی رہی، مسلم کی بیٹی گھوڑے گزرتے رہے، زمین پہ ماتم نہیں کرتا، زمین پہ پڑی رہی 4 سال کی سیدزادی، گھوڑے گزرتے رہے، مسلم کی بیٹی پڑی رہی، شاجی گھوڑے گزرتے۔ حوصلہ کر، آدھا منٹ اور پڑھنے دے، آدھا لفظ اور پڑھنے دے، ہاتھ نہیں باندھنا جی، آدھا منٹ اور پڑھنے دو۔ اگر اجازت دے دو ڈاکٹر صاحب، ایک لفظ کی اجازت۔ میرے یہ سارے بزرگ مجھے کہہ رہے ہیں بس کر نہیں سنا جاتا۔ اچھا نمبر آدھا منٹ اور پڑھنے دے۔ اس بچی کی غربت کی قسم ہے، اس سے آگے ارشاد شاہ نہیں پڑتا۔ مسلمان گزر گئے، 4 سال کی سیدزادی پامال ہوتی رہی۔ پتہ نہیں کون پتھر کا بنا ہوا بندہ ہے جس کے پاس ہاتھ بھی تھا، اس نے سینے میں نہیں مارا۔ 4 سال کی سیدزادی پامال ہوتی رہی، دن گزر گیا، رات ہو گئی، آدھی رات کا وقت تھا، ایک اونچا ٹیلا تھا، کربلا کا جنگل تھا، رقیہ کے بال کھلے ہوئے تھے۔ حسین کے لاشے کی طرف دیکھ کے عباس کی بہن کہہ رہی تھی حسین جتنے ٹکڑے دن میں قاسم کے ہوئے تھے، نہیں آتا تجھے ماتم، معافی مانگ لے زینب سے اگر تو ماتم نہیں کر رہا۔ حسین کا واسطہ،
عباس کی بہن کہہ رہی تھی حسین جتنے ٹکڑے دن میں قاسم کے ہوئے تھے اتنے رات کو میری بیٹی کے ہوئے. حسین تو امام ہے مجھے مسئلہ بتا. جتنے جوان بیٹھے ہوئے تمہیں حکم کہہ رہا ہوں جو جس کی دعا آفتاب رکی ہوئی ہے اس جملے میں ماتم کر کر انداز دعا ضرور مانگنا. حسین جتنے ٹکڑے قاسم کے ہوئے تھے اتنے میری بیٹی کے ہو گئے. تو امام ہے مسئلہ بتا جب قاسم پامال ہوا تھا تیرے پاس آبا تھی حسین میرے پاس چادر آئے حسین آئے حسین حسین میرے پاس چادر بھی نہیں ہے. او حسین میری بیٹی ہے اور یتیم بھائی آزادی ہے. او حسین میں اٹھاؤں کیسے. او حسین میں دفناؤں. میرے اللہ میرے اللہ جی 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 رضا شاہ جی میں پڑھ دینا اس بیچارے دی ادادار ہے قرآن کی قسم میں نہیں حالت ہے جی سننے والی. 12 محرم کو اکبر کی لٹی ہوئی بارات لے کے کوفہ کے صدر دروازے کے نیچے آئی ہے علی کی بیٹی. یا اچانک دروازے سے آواز آئی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. السلام علیکم یا اخت الامام. محمد کی بیٹی میرا سلام اور حسین کی بہن میرا سلام. علی کی بیٹی میں طلب گیا کہ اماں فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے میں زندہ زمین پہ چلی جاؤں. یہ جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہے نا مائیں بیٹیاں یہ جملہ انہیں سمجھ آئے گا. اماں میں اجڑ کے باپ کے شہر میں آ گئی. اماں یہاں میرے باپ کی شاہی ہوا کرتی تھی. اماں میں باپ کی نگری میں آ گئی اور کسی نے مجھے پہچان لیا. حبش کی ملکہ نے کہا زینب تو نے پہچانا یہ کون ہے. نہیں اماں میں نے نہیں پہچانا. پر میں پھر سر اٹھا کے دیکھ کوئی غیر نہیں رسول مسلم صفی اور حسین. یہ مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے یہ حسین کے سفیر کا لاشا لٹکا ہوا ہے. اب اگر کوئی مرتا ہے تو مر جائے زندگی پیاری نہیں ہے 14 کے مسائل سے. اب میں معافی چاہ رہا ہوں. علی کی بیٹی نے سر اٹھایا ایک سر نظر آیا جس میں ایک رسی بندھی تھی. کوفہ کے صدر دروازے سے وہ سر لٹکا ہوا تھا. کہیں تماچوں کے نشان تھے کہیں گرم پانی کے داغ تھے. ساتھ ایک لاشا لٹکا ہوا تھا. زینب کی نگاہیں بڑی. علی کی بیٹی نے سجاد کو بلایا. عابد قریب آئے پوچھا عابد میرا مسلم کب شہید ہوا. اماں 9 حج کو آج کیا ہے. اماں 12 محرم. میں کہوں گا تو بندے مر جائیں گے. سرکار انیس فرماتے مسلم کی لاش دیکھ کے زینب نے یوں کہا اس شہر میں کیا قبر بنائی. عابد اتنے دن ہو گئے اور کسی نے میرے بھائی ماتم اور کسی نے میرے غریب کو دفنایا نہیں اور کسی نے یا رب محمد وآل محمد ارحم علی محمد وآل محمد. مالک ان کے آنسو قبول فرما. میرے اللہ یہ تیرے عاشق حسین کے عاشق تھے. مالک ان کے آنسو قبول فرما. بانیان کی حاجات پوری فرما. عزیز گوہر کو میری والدہ کو حیدر کو جو ماتمی ہے اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. مالک سب کو شفا کلی عطا فرما. میرے اللہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب رب